सो हेलो एवरीवन, फाइनली आज वो दिन आया है जब मैं दिल्ली से इटावा जा रहा हूँ। और पिछले 13 सालों में ये मेरा छठा स्कूल होगा। पहले मैं हुबली में रहा, बेंगलोर रीजन में, जहाँ मैंने पूरे 3 साल बिताए। फिर लैंसडाउन में रहा, जहाँ 3 साल बिताए। और दिल्ली में अब मैं 5 साल रहा। इस बीच ग्वालधाम से मेरा मॉडिफिकेशन हुआ लैंसडाउन, जहाँ मैं 3 महीने रहा था। और दिल्ली में रोहिणी में इससे पहले भी मैं 1 साल रह चुका था अपनी मदर के मेडिकल ग्राउंड पर। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये मेरा छठा स्कूल होगा पिछले 13 सालों में। और केवी की यही जर्नी है, वी मीट टू डिपार्ट एंड पार्ट टू मीट। यही केवी की कहानी है। और ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। और अभी मेरे बहुत सारे दोस्त जो लैंसडाउन में मेरे साथ थे, तो वो उनका भी ट्रांसफ़र अपनी अपनी जगह पर हो चुका है। किसी ने अपने घर पे 4 साल बिताए हैं, किसी ने 5 साल बिताए हैं। तो इसी तरीके से हमें मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा इटावा जाते हुए अपनी जर्नी। और आज 12 बज चुके हैं अभी, और गुरु नानक जयंती है, गुरु पर्व दी लग लग बधाई। और देखते हैं अब कितने बजे तक हम इटावा पहुंचते हैं। सी यू ऑल। तो अभी मैंने एक ब्रेक लिया है, क्योंकि लास्ट 3 आवर से कंटिन्यूशन में मैं ड्राइव कर रहा था। और जैसा कि आपको पता है, मैं आज जा रहा हूँ कि इटावा के लिए, और मैं बाय कार ही जा रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने जर्नी की है, चाहे मैं ग्वालधाम गया हूँ या लैंसडाउन गया हूँ, तो बाय कार ही गया हूँ। क्योंकि एक तो विंटर है, तो विंटर में आपको वुलन्स कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी नई जगह जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई नोन भी नहीं है कि जहाँ पर जाकर आप स्टे कर लेंगे, और क्वार्टर्स सारे ऑक्यूपाइड हैं। तो मैंने अपना सामान गाड़ी में जितना रख सकता था प्रिकॉशनरी, उतना सारा सामान रख लिया है। और ट्रैवलिंग की आदत रही है पहले से ही। हालांकि बार बार पैक अनपैक पैकिंग कर करके भी आपको लगता है कि लाइफ में एक बैलेंस होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि टीचिंग के साथ साथ मुझे बाइकिंग का बड़ा शौक़ है। और मैंने स्पीति तक राइड किया हुआ है बाइक पर, चितकूल तक भी राइड किया हुआ है। और इसके साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी और पोइट्री का भी शौक़ है। और देखिए, आज थोड़ी थोड़ी बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, क्योंकि धुंध भी थी सुबह से और एक्सपेक्टेड भी था बारिश का होना। तो मिलते हैं आपसे इटावा में इस ब्रेक के बाद। और बने रहिए, स्टे ट्यून विद मी, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम बहुत सारी बातें करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में, जैसे मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है या बाइकिंग का शौक़ है, और टीचिंग के साथ साथ। तो बने रहिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। हाय एवरीवन। और अभी देखिए कि 6 बजने वाले हैं, और अभी 45-50 मिनट्स से मैं इटावा पहुंचने वाला हूं। हाय एवरीवन। और दिल्ली से ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे की ड्राइव के बाद मैं अब इटावा पहुंचा हूं। और यहां पर रूम लिया है। और कल मॉर्निंग में मैं केवी इटावा जो है वो ज्वाइन करूंगा। और डेफिनेटली, क्योंकि मैं 12-12:30 बजे दिल्ली से निकलते निकलते ही थोड़ा टाइम लग गया था ट्रैफिक की वजह से, तो यहाँ तक पहुँचते टाइम लगा, और अंधेरा भी हो चुका था सर्दियों की वजह से। तो आई एम एक्साइटेड कि एक नई जगह है, और नया स्कूल है, नए बच्चे हैं, नया स्टाफ है। तो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड इस जगह पर ज्वाइन करने के लिए। तो कल मैं आपसे फिर मिलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि मेरी ज्वाइनिंग पर वहाँ पर क्या रहा और कैसे मैंने ज्वाइन किया। तो मेरे साथ स्टे ट्यून रहिए आप लोग भी। और दिल्ली से इटावा की जर्नी में आपको दिखा रहा हूँ। ओके एवरीवन, बाय। स्कूल तो डेफिनेटली मन में एक एक्साइटमेंट भी रहता है आपके लिए। तो अभी मैं नहा धोकर निकल रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय इटावा के लिए। और फिर दिखाता हूँ कि आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। थैंक यू। देखिए कि जो केवी है वो बिल्कुल मुझे लग रहा है एकदम खेतों के बीच में बना हुआ है। यहाँ आसपास In 200 meters, your destination will be on the left. और यही गूगल मैप पे दिखा रहा था केवी इटावा। तो देखिए खेत है आसपास, एंड चलते हैं केवी इटावा में। शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। केवी इटावा मैं पहुंच चुका हूं। और आते ही असेंबली यहाँ की अटेंड करने का मौका मिला है, तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था मेरे लिए। और बस अभी आगे का आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारा। ये इधर स्कूल बिल्डिंग, तो एक सुंदर स्कूल कैंपस जो केवी में होता है हर जगह। आज केवी इटावा का पहला दिन,
एंड आई रियली लाइक्ड इट कि दिल्ली से बाहर निकल के और एक अच्छा स्कूल और मॉर्निंग शिफ्ट, क्योंकि 5 साल से मैं सेकंड शिफ्ट में हूँ, तो मुझे यहाँ का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। और आई विश कि ये जो जर्नी है वो इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ आगे कंटिन्यू रहे, आगे बढ़ती रहे। थैंक यू एवरीवन। ये देखिए इधर से ग्राउंड है और सुबह जब मैं आया तो असेंबली ही चल रही थी, मॉर्निंग असेंबली ही चल रही थी सुबह। और असेंबली में ही मैंने ज्वाइन किया और यहीं पर वेलकम किया गया, तो दैट वाज गुड। हाय एवरीवन, और आप सभी का मुझ अरुण शर्मा के साथ एक बार फिर स्वागत है। और भाई आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। सबसे पहले तो मैंने आज जाकर केवी इटावा में, जहाँ मैं अभी हूँ इटावा में ही हूँ मैं अभी, वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया और बड़े अच्छे टाइम पर मैं पहुँचा जब वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली चल रही थी और बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। और एक और सर आए थे, उनका भी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। तो स्टाफ जो है यहाँ का बहुत ही अच्छा और वेलकमिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और उसके बाद फिर क्लासेस हुई आज, तो आज क्लास 6 में, क्लास 9th में, क्लास 10th में और क्लास 7th मिली, तो वहाँ भी बच्चों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। और मैं प्राइमरी में भी गया अपने बच्चों से मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, और प्राइमरी के टीचर्स से भी मिला। तो दिन बहुत अच्छा रहा और ज्वाइनिंग भी थी, हालांकि थोड़ा हेक्टिक रहा क्योंकि स्कूल के बाद फिर मुझे रूम ढूंढना था। और जो आप ये रूम देख रहे हो बड़ा ही अच्छा जो रूम है ये मुझे मिला है। और यहाँ मेरा सब सामान वगैरह जो है, तो आप देखिए कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स की लाइफ स्पेशली केवीएस में वो कितनी आप कह सकते हैं कि चैलेंजिंग तो मैं कहूँगा। और जब आपका ट्रांसफ़र आता है, पोस्टिंग आती है, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑन योर टोज़। और आप सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं उसको आप लेकर जाते हो, अपनी गृहस्थी को समेटते हो और फिर एक कारवां जो है उसको दूसरी जगह ले जाकर वहाँ बसाते हो। और एक जगह जैसे कहा भी गया है, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्री मैन। और ये मेरी बुक्स जो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि बुक्स जो है वो अच्छा लगता है किताबों का आसपास होना, और इसमें सिलेबस भी हैं और लिटरेचर भी है, तो साहित्य पढ़ना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छे मिले, ये आकर मुझे इटावा में अच्छा लगा यहाँ पर। और आप देखिए कि ये थोड़ा किचन जो है आज सेटअप किया है और अभी इंडक्शन मेरे पास है। उसके बाद जितना सामान मैं ला सकता था उतना सामान लेकर आया हूँ, ग्रोसरी का, किचन का। तो अब यही है कि यहीं पर अपना जो एक कर्मस्थली जो है वो भी इटावा में ही रहेगी। तो आप देखिए कि कैसे आपको जब आप मूव करते हैं तो आपको सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अपने साथ कैरी करनी होती हैं, वन हैज़ टू कैरी। और जितना मैं गाड़ी में सामान रख सकता था तो मैंने ग्रोसरीज भी जो है वो रखी हैं। और डेफिनेटली इसमें मेरी जो वाइफ है उनका भी, इनकी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एंड शी इज़ द वन हु ऑलवेज़ मोटिवेट्स मी, और लाइफ में अच्छा करने के लिए हमेशा वहाँ से भी एक प्रेरणा मुझे मिलती है। उसके बाद फिर शाम होते होते आ गया आज केवीएस का रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है या फिर जिन बच्चों से मैंने अध्ययन मंत्रा में इंटरेक्ट किया था, वहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और नो यू विल बी अ केवीएन, और केवीएन बनने पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमारा जो कारवां है इसी तरह चलता रहेगा। पर एक बात उन बच्चों के साथ भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लाइफ का एक अंतिम पड़ाव नहीं है। हालांकि एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे आपको समझते समझते टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने आपसे शेयर किया है कि जब मेरा एसएसबी में रिजेक्शन हुआ बार बार, तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि आप मेंटली, इमोशनली, या आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता बहुत लंबे समय तक। बट एंड ऑफ द डे जीवन यही है, लाइफ यही है, हमें आगे बढ़ना है। और डेफिनेटली कई बार ये देखा गया है कि जब
किसी ने डीएसएसबी की तैयारी की या केवी की तैयारी की, उन लोगों का वहाँ पर नहीं हुआ तो और अच्छी जगह पर या किसी और अच्छी पोस्ट पर उन लोगों का सिलेक्शन वहाँ पर हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हताश निराश ना हो, और जो आप तैयारी कर रहे थे, टेक योर ओन टाइम एंड गेट बैक टू वर्क एंड बी ए बिजी बी। आप वापस जो है वो अपना काम करिए, मेहनत कीजिए, और सफलता जो है कहीं ना कहीं अवश्य आपका इंतज़ार कर रही होगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के साथ, और जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये जो मेरी जर्नी थी, ये दिल्ली टू इटावा की जर्नी थी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।